बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास एक्सरसाइज 4.1 और क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज। अब फैक्टराइज जो है ना, इसमें हमारे पास इसका एक और नाम भी है, इसको हम कहते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग। मिड टर्म ब्रेकिंग, ठीक हो गया जी। तो पहला इसका पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। इसके साथ कोएफिशिएंट 1 है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? 12 आता है। 12 हमारे पास किस किस टेबल पे जाता है? 1 12 ज़ा, 2 6 ज़ा और 3 4 ज़ा। तो हमने इसमें से वो वाला पेयर सेलेक्ट करना है जिसको ऐड या लेस करें तो सेंटर वाली वैल्यू यानी 1x आ जाए। तो ये वाला पेयर ऐसा है जिससे 1 आ सकता है। आप ये देखें, इन दोनों को ऐड करो 13 आएगा, माइनस करोगे तो 11 आएगा। इन दोनों को ऐड करो 8 आएगा, माइनस करोगे 4 आएगा। इन दोनों को ऐड करो 7, लेकिन माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। तो ये वाला पेयर मैंने सेलेक्ट करना है। तो एक्स स्क्वायर, और लिखना भी ऐसे है 4x माइनस 3x के मेरे पास 1x बन जाए, और माइनस 12 जी। फर्स्ट टू में क्या कॉमन आ रहा है? x प्लस 4 रह गया। नेक्स्ट टू में माइनस 3 कॉमन, तो अंदर क्या रह जाएगा? x प्लस 4। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर साइन क्या हो जाएगा? चेंज। अच्छा, अब दोनों ब्रैकेट आपने एक दफ़ा लिख देनी है, x प्लस 4, और ब्रैकेट के बगैर जो है वो एक दफ़ा आपने लिख देना, यानी ब्रैकेट के बगैर ये है x और माइनस 3 जी। सेकंड पार्ट है आपके पास इसका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 जी। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, 10 आता है। और 10 हमारे पास किस किस टेबल पे जाता है? 10 हमारे पास 1 के टेबल पे जाता है और 2 के टेबल पे जाता है। ये 2 5 10। तो ये वो पेयर है जिसे ऐड करो तो 7 आ सकता है, जो सेंटर वाली वैल्यू। तो ये सिलेक्ट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। ये देखना मिड टर्म ब्रेक हो रही है दो हिस्सों में। तो फर्स्ट टू में क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, x प्लस 5। नेक्स्ट टू में क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस 5 जी। दोनों ब्रैकेट्स एक दफ़ा और ब्रैकेट के बगैर एक दफ़ा। तो ये आपका क्या है? आंसर जी। पार्ट नंबर 3 है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 माइनस 6x प्लस 8। ये फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? 8 आता है। तो 8 किस किस टेबल पे जाता है? 1 के टेबल पे जाता है, 2 के टेबल पे जाता है, और आपके पास ये 2 टेबल पे जाता है। हमने वो पेयर सेलेक्ट करना है जिसको ऐड या लेस करें तो 6 आ जाए। इस पेयर से 6 आ सकता है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स आप ये देखें, प्लस 4 और प्लस 2 होता है ना, तो वो प्लस 6 होता है। हमने ये नहीं लेके आना, हमें माइनस 6 चाहिए। तो ये लिखेंगे माइनस 4x माइनस 2x और प्लस 8 जी। फर्स्ट टू में क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 4। नेक्स्ट टू में क्या कॉमन आ रहा है? माइनस 2 और x माइनस 4। ये आपके आंसर करेक्ट होने का पता ही तब चलेगा जब ये दोनों ब्रैकेट सेम आएंगी। इन दोनों को एक दफ़ा लिख लें और ब्रैकेट के बगैर एक दफ़ा लिख लें जी। पार्ट नंबर 4 है मेरे पास स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 56 जी। फर्स्ट को के साथ कोएफिशिएंट 1 है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, 56 आता है। ये 1 के टेबल पे भी जाता है, 228 पे भी जाता है, और 7 8 पे भी जाता है। तो ये वो पेयर है जिससे सेंटर वाली वैल्यू 1 आ सकती है माइनस करके। तो एक्स स्क्वायर, अब देखें बड़ी वैल्यू का साइन मुझे ये माइनस लगाना पड़ा, माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56, क्योंकि माइनस 1 है ना। अगर मैं यूं लिख देता 8x और 7x, ये प्लस ये माइनस, ये तो 1x आ जाता प्लस का। हमें तो बीच में माइनस 1x चाहिए, तो इसलिए बड़ी वैल्यू का साइन ये लगाया जी। फर्स्ट टू में क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 8। नेक्स्ट टू में क्या कॉमन आ रहा है? 7। क्या रह जाएगा? x माइनस 8 जी। दोनों ब्रैकेट एक दफ़ा लिखें और ब्रैकेट के बगैर एक दफ़ा जी। पार्ट नंबर हमारे पास है फिफ्थ है एक्स स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 24 जी। फर्स्ट कोएफिशिएंट 1 है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें, मेरे पास आता है 24। देखते हैं किस किस टेबल पे जाता है। 1 पे जाता है, 2 12 पे जाता है, 3 8 4 6।
तो अब मुझे 10 चाहिए। 10 किस, दो पेयर हैं, देखें इन इन दो से भी 10 आ जाता है और इनको माइनस करें तब भी 10 आ जाता है। अच्छा, अब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया ना तो -24 आया हुआ। तो मुझे ये पेयर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं ये यूज करूंगा ना तो लिखूंगा -6 -4, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, -10, ठीक है, ये तो आ जाएगा। लेकिन जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो +24 आ जाएगा, मुझे तो -24 चाहिए सेंटर में। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके -24 आ रहा है। तो ये वाला पेयर मैं यूज करूंगा, और वो कैसे यूज करूंगा, x² -12x + 2x -24, क्योंकि देखें -12 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -24 आता है, और हमारे पास -24 ही है। जी, फर्स्ट 2 में x कॉमन, x -12, नेक्स्ट 2 में 2 कॉमन और x -12, दोनों ब्रैकेट एक दफ़ा और ब्रैकेट के बगैर एक दफ़ा। ये आपका क्या आ गया आंसर। जी, नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6 है y² + 4y -12। जी, कोएफिशिएंट 1, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो 12 आता है। 12 1 के टेबल पे भी जाता है, 2 के टेबल पे भी, और 3 4 जा, ठीक हो गया। तो ये आपके पास पेयर ऐसा है जिससे 4 आ सकता है, सेंटर वाली वैल्यू आ सकती है। y² + 6y -2y -12। जी, फर्स्ट 2 में क्या कॉमन आ रहा है, y + 6, नेक्स्ट 2 में क्या कॉमन आ रहा है, -2, तो आएगा y + 6। जी, दोनों ब्रैकेट एक दफ़ा और ब्रैकेट के बगैर एक दफ़ा, ये हमारा क्या आ गया आंसर। जी, पार्ट नंबर 7 है मेरे पास y² + 13y और 36। जी, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें, क्या आता है, फर्स्ट और लास्ट को करें 36 आता है, 36 जाता है 1 के टेबल पे, 3 का टेबल 12 तक पढ़े तब भी जाता है, 4 का टेबल 9 तक, 6 का टेबल 6 तक। तो ये वो पेयर है जिसे ऐड करें तो 13 आ सकता है। तो मैं लिखूंगा y² + 4y + 9y + 36। जी, फर्स्ट 2 में y कॉमन, y + 4, नेक्स्ट 2 में 9 कॉमन और y + 4। जी, दोनों ब्रैकेट एक दफ़ा और ब्रैकेट के बगैर एक दफ़ा, ये हमारा क्या आ गया आंसर। जी, पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 8 है x² -x और -2, इसके साथ कोएफिशिएंट 1 है ना, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें 2 आता है, 2 एक ही टेबल पे जाता है, 2 1। अब इसको ऐसे लिखना है कि सेंटर में -1 आ जाए, तो कैसे लिखोगे, x² -2x + 1x -2। जी, फर्स्ट 2 में क्या कॉमन, x कॉमन, x -2, नेक्स्ट 2 में 1 कॉमन, x -2, दोनों ब्रैकेट एक दफ़ा और ब्रैकेट के बगैर एक दफ़ा, ये हमारा क्या आ गया आंसर। जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी यही है, फैक्टराइज यानी मिड टर्म ब्रेकिंग, मिड टर्म ब्रेकिंग, ठीक है जी। और पहला इसका पार्ट है 2x² + 7x + 3। जी, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें 6 आता है, 6 किस किस टेबल पे जाता है, 1 के टेबल पे और 2 के टेबल पे, तो ये आ जाएगा 2x² + 6x + 1x + 3। जी, फर्स्ट 2 में क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, आ जाएगा x + 3, नेक्स्ट 2 में क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, x + 3। जी, दोनों ब्रैकेट एक दफ़ा और ब्रैकेट के बगैर एक दफ़ा, तो ये आ गया हमारा आंसर। जी, सेकंड इसका पार्ट है 2x² + 11x + 15। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 30 आएगा। 30 किस किस टेबल पे जाता है, 1 30 ज़ा, 2 15 ज़ा, 3 10 ज़ा। 11 किससे आ सकता है, अच्छा एक और भी है जी, 5 6 ज़ा। 11 इसको ऐड करें तो 11 आ सकता है, तो ये आ जाएगा 2x²
प्लस 6x प्लस 5x और 15। जी फर्स्ट टू में क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, रह जाएगा x प्लस 3। नेक्स्ट टू में 5 कॉमन, अंदर रह जाएगा x प्लस 3। 5 वन और 5 थ्री। जी दोनों ब्रैकेट एक दफ़ा और ब्रैकेट के बगैर एक दफ़ा। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। जी पार्ट नंबर 3 है 4x स्क्वायर प्लस 13x और प्लस 3। जी फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 12 आता है। 12 1 के टेबल पे भी जाता है, 2 6 जा भी जाता है, 3 4 जा। अच्छा 13 किससे आ सकता है, इन दोनों को ऐड करें 13 आ सकता है। तो आप लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1x प्लस 3। जी फर्स्ट टू में क्या कॉमन आ रहा है, 4x x प्लस 3। नेक्स्ट टू में क्या कॉमन आ रहा है, 1 x प्लस 3। जी दोनों ब्रैकेट एक दफ़ा और ब्रैकेट के बगैर एक दफ़ा। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। जी फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 6 आता है। 6 1 के टेबल पे जाता है, 2 3 जा पे जाता है। तो 5 किससे आ सकता है, प्लस का 5 चाहिए और मल्टीप्लाई करके भी जिससे प्लस 6 आता हो। तो ये दोनों ऐसे देखें, अगर मैं आप कहें ना सर इससे भी तो 5 आ सकता है, आ सकता है। देखें प्लस 6 माइनस 1, ये आ गया 5। लेकिन हमें वो भी रूल रखना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस 6 आता हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 आ जाएगा। हमारा तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके प्लस 6 आया हुआ, तो इसलिए ये वाला पेयर सेलेक्ट करना है। 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2। जी फर्स्ट टू में क्या कॉमन, 3x x प्लस 1। नेक्स्ट टू में 2 कॉमन, x प्लस 1। दोनों ब्रैकेट एक दफ़ा और ब्रैकेट के बगैर एक दफ़ा। ये आपका आंसर आ गया। जी पार्ट नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 है 3y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6। जी फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, 18 आता है। 18 किस किस टेबल पे जाता है, 1 18 जा, 2 9 जा और 3 6 जा। तो सेंटर वाली वैल्यू चाहिए 11, इससे 11 आ सकता है। तो 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 2, माइनस 11 चाहिए था ना मुझे। तो फर्स्ट टू में 3y कॉमन, y माइनस 3, और नेक्स्ट टू में माइनस 2 कॉमन और रह गया y माइनस 3। जी दोनों ब्रैकेट एक दफ़ा लिख लें और ब्रैकेट के बगैर एक दफ़ा लिख लें। ये हमारा क्या आ गया आंसर। जी पार्ट नंबर 6 है, पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें, क्या आता है, 4। 4 किस किस टेबल पे जाता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो सेंटर में 5 है, 5 इसको ऐड करके आ सकता है। तो 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1y प्लस 2। ठीक है जी, माइनस 5 आया था ना, इसलिए दोनों साइन माइनस के लगा दिए। फर्स्ट टू में क्या कॉमन आ रहा है, 2y, क्या रह जाएगा, y माइनस 2। नेक्स्ट टू में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 1, y माइनस 2। जी दोनों ब्रैकेट एक दफ़ा और ब्रैकेट के बगैर एक दफ़ा। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक हो गया जी। पार्ट नंबर 7 है 4z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें, कितना आता है, 24। 24 किस किस टेबल पे जाता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 24, 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 6। अब 11 किससे आ सकता है, ये वो पेयर है जिसे ऐड करके 11 आ सकता है। तो यानी सेंटर वाली वैल्यू 4z स्क्वायर माइनस 8z माइनस 3z प्लस 6। जी फर्स्ट टू में क्या कॉमन आ रहा है, 4z, क्या रह जाएगा, z माइनस 2। नेक्स्ट टू में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 3, z माइनस 2। जी दोनों ब्रैकेट एक दफ़ा
और ब्रैकेट के बगैर एक दफ़ा। ये हमारा क्या आ गया आंसर। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास। पार्ट नंबर 8 है 6 + 7x - 3x²। अच्छा, पहले तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है कि जो सबसे बड़ी पावर है ना उसको पहले लिखना है, यानी -3x², फिर x को लिखना है और फिर कांस्टेंट लिखना है जी। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें, -18 आता है। 18 अब 1 18 जा पे जाता है, 2 9 जा पे, 3 6 जा पे। तो मुझे सेंटर में क्या चाहिए, 7 चाहिए। और 18 किस पे जाता है जी, इससे 7 आ जाएगा। 9 में से 2 निकालें ना तो 7 आ जाता है। तो हम लिखेंगे -3x² + 9x - 2x - 6 जी। फर्स्ट 2 में -3x कॉमन, तो ये आ जाएगा x - 3। नेक्स्ट 2 में हमारे पास कॉमन आ रहा है ये, अच्छा -2 कॉमन आ रहा है, ये आ जाएगा x - 3 जी। दोनों ब्रैकेट एक दफ़ा और ब्रैकेट के बगैर एक दफ़ा जी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ना इसमें माइनस कॉमन भी आ रहा है, तो ये माइनस कॉमन भी ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 2। साइन बदल जाते हैं ना जब माइनस कॉमन लेते हैं। अच्छा, अब इसको आप इस माइनस को दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, अकॉर्डिंग टू बुक बन जाएगा ये -x + 3 और 3x + 2। तो 3 पहले लिख लें, 3 - x और 3x + 2 जी। स्टूडेंट्स, उम्मीद है लेसन पसंद आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर। अल्लाह हाफिज़ यार। अभी